स्टार्ट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा इस मेथड में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो नंबर्स को लिए हैं, यहाँ पर 2304 एंड 5625 को लिया है। तो हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 304 था तो हम इसकी पेयरिंग 04 करते और सिर्फ 3 करते। तो हमने यहाँ पर लेकिन हमारे पास 4 डिजिट है तो हम इसको यहाँ पर पेयर कर लेते हैं। 04 और 23 की हमने पेयरिंग कर ली यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये जो पेयर है, फर्स्ट पेयर को हमें पहले देखना है। तो फर्स्ट पेयर को जब हम देखते हैं, अब 23 हमारे पास है, तो हमें ये ऐसा कुछ देखना है कि कौन सा नंबर इसका स्क्वायर करने के बाद जो लोअर नियरेस्ट यहाँ पर 23 के आ जाए। मतलब कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 है। 25 हमारे पास जो है नंबर बढ़ गया है, तो 16 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर कर सकती हूँ कि 4 और मुझे 4 यहाँ पर 3 बार लिखना है। मुझे एक बार यहाँ पर 4, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 4 हमने 3 बार लिख लिया। और जो यहाँ पर हमारा आया है वो 16 आया है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये 7 रिमाइंडर आता है इसका, और हम इस 04 को यहाँ पर फिर उतार लेंगे। जो हमारे पास यहाँ दोनों वैल्यूज थी, इन दोनों को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इसको 4 और 4 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसका एक सिंगल डिजिट देखा हमने और इसके हम 2 डिजिट्स को देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नियरेस्ट हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मैं 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 70 आ जाए। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसको कि आप अप्लाई करके आप इजीली यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास करना क्या होता है कि आपको ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नियरेस्ट नंबर वो 704 आ जाए। तो इसकी जो ट्रिक होती है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, इसका एक सिंगल डिजिट देखते हैं, इसका 2 डिजिट देखते हैं। तो 8 के टेबल में अगर 70 का नियरेस्ट मेरे पास नंबर कौन सा हो सकता है, हम ये सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम 8 का टेबल अगर देखें तो 8 8 64 होता है। अगर 8 8 64 होता है तो वो 64 है वो नियरेस्ट 70 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार रफ कॉलम में अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर 88 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या सोल्यूशन आता है। तो अगर मैंने 88 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आता है 8 8 64 अगेन आ जाता है। मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर ये आ गया 64 और यहाँ पर 64 में अगर मैंने 6 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाता है 70 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है ये 704 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 8 करेंगे, यहाँ भी 8 करेंगे और फिर यहाँ पर भी 8 करेंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ गया 704। अब हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो ऊपर आंसर आया है वही इसका स्क्वायर रूट है। हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा 48, ये होगा करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं यहाँ पर 56 एंड 25 पर आते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हमें जो है इन दोनों को पेयरिंग कर लेनी है। अब 56 को हमें देखना है किसके स्क्वायर में आता है ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 5 25 होता है, 6 6 36, 7 7 49 और 8 8 64 होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो 49 है वो यहाँ पर काम करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली 7 7 और 7 ले लिया है, यहाँ पर हमने 49 ले लिया है और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 25 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना होता है। तो हमने यहाँ पर ऐड के लिए 1 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके 7 2 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर सेम हमें यहाँ पर भी देखना है कि हमारे पास अगला डिजिट क्या हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सा डिजिट लें जिसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो 14 है ना, अगर ये जो 14 है इसको मैं देखूंगी यहाँ पर किसके टेबल में यहाँ पर आ जाएगा मेरा इसका जो, अगर मैं इसको नियरेस्ट में देखूँ तो इसको मैं 1 4 को मैं 1 के टर्म में ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मैं नियरेस्ट 1 कर सकती हूँ, मैं 1 14 को मैं नियरेस्ट 1 कह सकती हूँ। ठीक है, मतलब 1 या फिर 10 कह सकती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा 2 डिजिट अगर हम लेंगे, इसका हम सिंगल डिजिट लेते हैं। सिंगल डिजिट के फॉर्म में अगर हम इसे लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम इसको 1 ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा जो होगा नंबर 7 है। तो मतलब 7 टाइम्स हमारे पास जब जाएगा ये तो 725 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ कॉलम में यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, अगर मैं 147 इंटू 7 अगर करती हूँ तो क्या सोल्यूशन आता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 147 इंटू 7 अगर मैं करूँ
यहाँ पर आता है 7 7 49 आता है। तो हमारे पास हम देखते हैं इस तरीके से जो है ये ऑलरेडी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है डिजिट लास्ट डिजिट है वो 5 है। यहाँ पर मतलब मैं दे सकती हूँ कि अगर 5 के से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो शायद आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 145 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर आएगा 25 20 और यहाँ पर 7, मतलब ये हमारा आ गया 725, जो कि हमें यही चाहिए था। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 5 लिया, यहाँ पर भी 5 लिया, 3 टाइम्स में यहाँ 5 लिखूँगी। ये हमारे पास 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर कि हमें इनको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर नीचे भी हमारे पास क्या गया 725 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया और हमारे पास सोल्यूशन आ गया वो 75, मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो 70।